This phase aims to transfer the requirement gathered in a SRS in a suitable form which permit further coding in a program language. It defines the overall software architecture together with high level and detailed design. All this work is documented as a software design document SDD. तो कुछ लैंग्वेज पढ़ा मैंने, आप लोगों को समझ में आया? मीन्स देखिए, फेज़ होंगे, ट्रांसफ़र हुए, रिक्वायरमेंट आपकी गैदर्स हुई SRS में। ओके, SRS मैंने बताया है क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन आ सूटेबल फॉर्म मीन्स एक एकदम परफेक्ट फॉर्म में, विच टेक्स द परमिट्स कोडिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है। इट डिफाइंस द ओवरऑल सॉफ्टवेयर, वो डिफाइन कर रहा है आपका ओवरऑल एक डायग्राम, एक, ठीक है, आपका एक स्ट्रक्चर लेता है विथ हाई लेवल्ड एंड डिटेल्ड डिज़ाइंड, ठीक है। मतलब आपका एक डिज़ाइन फेज़ का मतलब भी यही होता है ये, ठीक है। जैसे ये आप लोग समझ लो, एक हाई लेवल डिटेल डिज़ाइन का मतलब होता है एकदम एकदम मस्त तरीके से उसको एक एक बारीकी चीज़ डिस्क्राइब करना, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टुगेदर विथ हाई लेवल एंड डिज़ाइन, सॉरी डिटेल डिज़ाइन, ठीक है। ये पूरे वर्क, ठीक है, जो होता है डॉक्यूमेंटेड एज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जिसको हम SDD बोलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। सो देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फेज़ हो गया, सेकंड फेज़ हो गया, उसके बाद आपका थर्ड फेज़ आया। आप इसको फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आपका आता है ड्यूरिंग दिस फेज़ डिज़ाइन इज़, अब आता है ड्यूरिंग टेस्टिंग द कोड इज़ थ्रोली एग्जामाइंड and modified. Small molecules are tested isolation initially. After that, these molecules are tested by writing some overhead code to check the inertia. After that, these molecules are tested by writing some overhead code to check the interaction between these molecules and if the flow of intermediate output, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 4 नंबर पे आता है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। इन दिस फेज is highly critical as a quantity of the end product is determined by the effectiveness of the testing carried out. The better output, which leads to sacrifice customer, lower maintenance cost and accurate result. Unit testing determines the efficiency of individual molecules. However, in this phase, the molecules are tested for their interactions with each other and with the system. ये आपका लास्ट स्टेज है। इसमें आपको ये बताना है कि जो आपका प्रोजेक्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के आया है, वो कस्टमर्स के लिए, यूज़र्स के लिए कैसा है। देखिए, आपको यहाँ देखा होगा द बेटर आउटपुट विल लीड टू सेक्रीफाइड कस्टमर, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट मीन्स कम से कम पैसे में आपने जो उनके लिए तैयार किया है उनके लिए एक्यूरेट रिजल्ट मीन्स अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिज़ल्ट आप उनको दे सकें। ओके, तो आई होप जो इसका वाटरफॉल मॉड्यूल का जो है थ्योरी वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू यूज़ SDLC वाटरफॉल मॉडल। मीन्स जो हमारे वाटरफॉल मॉडल के यूजेस हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो इसमें बताए गए हैं। सम सर्कमटेंसेस मीन्स तरह तरह की कंडीशंस, ओके, वेयर द यूजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज सम सूटेड आर। ओके, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर
constant and not change regularly। बहुत ईजी लैंग्वेज समझ में आ गया। जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी चाह है कैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, एक जैसा, नॉट रेगुलरली, सॉरी नॉट चेंज रेगुलरली, हमेशा चेंज नहीं किए जा सकते हैं। अ प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट, इसका एक सबसे अच्छी बात है, इसके जो वाटरफॉल मॉडल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे शॉर्ट्स होते हैं। द सिचुएशन इज क्लेम्ड। फोर्थ, वेयर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन constant and not changing। Fifth, when source as well as prepared are available to use। ठीक है, जिसके sources होते हैं वो prepared होते हैं, also available होते हैं कि आप उसको यूज़ कर सको। ओके, सो गाइज थोड़ा नोट्स का व्यू कराती हूँ मैं, जो कि हमारे एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल दिया गया है इसमें। सो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है सिंपल है, इजी है एंड यूज़ है। सिंपल है, यूज इट, इजी टू अंडर एंड यूज़। ओके, easy to manage, phases are proceed when complete one at a time। मैंने आपको बताया है जब आप फर्स्ट नंबर का करोगे आप तभी आप सेकंड नंबर का कर पाओगे, अगर सेकंड नंबर का कर पाओगे तो भाई आप थर्ड नंबर का कर पाओगे, वो ये है इसका मीन्स। ओके, रिक्वायरमेंट आर वेरी अंडरस्टूड, क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस। ओके, ये हमारे एडवांटेजेस हो गए हैं। अब चलते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस के साइड पे। So, disadvantage number 1, no working software is produced under late during the cycle। Means no working software is produced under late during the cycle। समझ गए होगे। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क, रिस्क इज़ नॉट टाइप ऑफ वो वाला रिस्क कि आप रिस्क ले रहे हो पढ़ने का या फ़ोन चला रहे हो तो मम्मी से डांट खाने का, वो रिस्क नहीं है। चैप्टर 1 में रिस्क दिया गया है, रिस्क एंड सिस्क। इसका बाद वीडियो आप देख सकते हो मेरे फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ रिस्क फैक्टर है। ओके, और नॉट गुड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, JOOP के लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड। ओके गाइस, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, पुअर मॉडल फॉर लार्ज और ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। मीन्स अगर हमारा कोई लंबा प्रोजेक्ट है, ऑन गोइंग मीन्स चलने वाला, काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक चलने वाला, तो उस चीज़ के लिए ये जो हमारा मॉडल है काफ़ी पुअर है। मैंने आपको बताया ना सबसे फर्स्ट नंबर पे यूज़ में क्या था, देखो ये था, ईजी टू मैनेज है। ठीक है, ईजी टू मैनेज था उसमें, और इसमें बताया गया है अ प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट, मतलब ये आपका शॉर्ट प्रोजेक्ट्स में आते हैं, तो आप इसको पुअर मॉडल तो हो गई ना, जब आपके लॉन्ग लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट में आप उसको यूज़ करोगे तो वैसे भी आपका ये साथ नहीं देगा। सो गाइस, हमारे ये सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट व्यूअर है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑफ SDLC विथ सम न्यू लॉजिक्स एंड अच्छे आइडियाज़, अच्छे एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।